नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज नेशन और मैं रश्मि रंजन आपके साथ। और इस वक्त मैं हूं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, जहां बंगाल चुनाव से पहले नरेंद्रपुर की जनता ने साध रखी है चुप्पी। जी हां, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा कि लोग ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से खुश तो हैं, लेकिन चरमराती एजुकेशन सिस्टम को लेकर गुस्से में भी हैं। क्या अरुंधति रॉय का ग्रह बचा पाएगी टीएमसी का जो या खंबा है, या रूपा गांगुली लाएगी बदलाव? देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ। बने हुए लतीफ जी, और मेरा प्रश्न है लतीफ जी कि इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या विकास? पहले इंसान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद वो पहले क्या था, सबको भाई बोलता था, जो मुची था उसको भी भाई बोलता था। ठीक है, अभी वो जमाना चला गया, इसलिए एजुकेशन पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर अच्छा हेल्थ होना चाहिए, ये सब में पहले होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने जो भी काम किया है, मतलब उसमें सुधार हुआ है? जैसे सड़क, पानी, बिजली। काम तो हो रहा है, काम भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, और सब कुछ मिलजुल के हो रहा है। अच्छा, लेकिन अच्छाई में देश नहीं जा रहा है, और देश गिरते जा रहा है। राज्य में जो कटमनी और भ्रष्टाचार है उसके बारे में आप क्या कहना तो अभी चाहेंगे? बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। अभी पॉलिटिक्स बिजनेस। आने वाली सरकार से आपको क्या आशा है? मतलब जो भी सरकार सत्ता में आती है उससे आपका आशा क्या है? आशा है कि रोजगार होना चाहिए, रोजगार हर होना आदमी चाहिए। के पास तो यानी कि मिनिमम इनकम होना चाहिए। एक मुद्दा है रोजगार का। हाँ, रोजगार और शिक्षा, एजुकेशन पहले होना चाहिए। एजुकेशन में बहुत बहुत घपला है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ममता सरकार ने 5 वर्षों में जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? बिजली, सड़क, पानी। हाँ। आपको क्या लगता है कि राज्य का जो है विकास हुआ है? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मुझे कि ममता बनर्जी के सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मतलब आपको उनकी जो काम करने की शैली है वो कितना प्रभावित की है? मोटा-मोटी अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी जिस तरह से विपक्ष बीजेपी को लेकर बात चल रही है कि वो विपक्ष में सत्ता बनाने के लिए आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है? मतलब टीएमसी के अपोजिट में, या मैं ये बोलूं किसी भी पार्टी के अपोजिट में जो विकल्प पार्टी आएगी वो क्या एक बेहतर विकल्प पेश कर सकती है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब जो भी जन कल्याण योजनाएं उन्होंने चलाई है उससे आपको क्या थोड़ा बहुत उपकार मिला है। चलिए, तो धन्यवाद। सबसे पहले मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन सी होगी? क्योंकि आपके रोजगार बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि जो अभी राज्य में विकास हुआ है, जितना भी मुख्यमंत्री ने काम किया है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन सी छवि है जो वापस आनी चाहिए बंगाल में, या कोई नई छवि आनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि मैं आप जैसे देख चुके हैं कि बहुत दिनों से तृणमूल सरकार है हमारा वेस्ट बंगाल में। तो उसके पहले था सीपीएम था, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शासन है, लेकिन विकल्प के तौर पे तो नहीं देखा जा रहा है ना बीजेपी सरकार को। तो आप पहली पसंद आपकी कौन सी होगी? बीजेपी या टीएमसी, यानी विकल्प में जो आ रही है वो पार्टी, या जो अभी रिसेंटली पार्टी चल रही है वो? मुझे मुझे लगता है कि सेंट्रल में तो हम लोगों ने बीजेपी को देख लिया है, तो राज्य में अभी तक बीजेपी नहीं आया है, तो आना चाहिए बीजेपी। हाँ। ओके, तब देखते हैं क्या। कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव में 2 पार्टी जो है अभी मजबूती रूप से बढ़ रही है। एक तो आपकी जो स्थानीय पार्टी है टीएमसी, यानी जो अभी सरकार में है। दूसरा आपकी बीजेपी सरकार विकल्प के तौर पे आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है या कौन सी छवि है जो आपके राज्य के लिए काम कर रही है या करने वाली है आने वाले समय में? आप किसे अपना मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? देखिए, बहुत काम किए, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत काम किए, लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन होने से आदमी लोगों को देखना चाहिए ये बीजेपी सरकार आके क्या कर रहा है। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की अलग-अलग समस्याओं पर सरकारों का ध्यान कितना है? सरकार को तो ध्यान है। चलिए, दूसरा बताइए, बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा आपके मतदान फैसले को कितना प्रभावित करेगा? जब बाहरी बनाम स्थानीय, तो अगर आप वोटिंग करने जाते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? तो समय आने से ही बोलेंगे। ये नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? कोई एक नाम तो बोल ही सकते हो। अरे नाम नहीं बोलना है, आप पार्टी ही बोल दो। जैसे अभी कौन है आपके पहली पसंद, कौन है मुख्यमंत्री के तौर पे? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप ममता बनर्जी के जो 5 साल का शासन रहा, अभी तो 15 साल से वो सरकार में है, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने जो राज्य का विकास किया उससे आप कितने प्रसन्न है, मतलब कितने खुश हैं? जरूर खुश तो है। वो देखिए, वो जो काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, जो कोई सरकार नहीं थी अभी, जैसे सीपीएम सरकार था, 30-35 साल था। अभी ममता बनर्जी क्या दे रहा है, साथो साथी, सबूत साथी। हाँ, मैंने हर कोई ये दे रहा है, मनुष्य की सुविधा दे रहा है। कोई सरकार नहीं दी। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी विपक्ष में भाजपा राज्य की समस्याओं के लिए एक बेहतर विकल्प पेश कर सकती है, कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है
मतलब यह भाजपा जो है विकल्प के रूप में आ रहा है, अगर इनका शासन होता है तो आप सरकार से क्या आशा करते हो? देखिए भाजपा सरकार क्या है, आम आदमी के साथ जोड़ना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ दंगा बनाना चाहते हैं, दंगा करता है, सब तो दंगा करता है। कट मनी और भ्रष्टाचार के आरोपों को आप कैसे लेते हैं? मतलब कट मनी जैसे गवर्नमेंट से कोई बजट आती है तो बीच में बिचौलिए खाते हैं, दलाल जिनको बोलते हैं, तो उसको कट मनी बोलते हैं बंगाल में शायद, तो उसको आप कैसे लेते हैं? मतलब ये ठीक होना चाहिए या? ठीक होना जरूर ठीक होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा तो खैर अलग है। और चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी या विकास? बेरोजगारी तो है, सामान का तो आप एक तरफ बोल रहे हो कि ममता सरकार ने आपके लिए काम भी किया है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो बेरोजगारी भी है, तो इसमें आप फिर सरकार से संतुष्ट कैसे हो? क्योंकि किसी भी राज्य का विकास रोजगार पर डिपेंड करता है। इसलिए तो बेरोजगारी है, इसलिए वो लोग नौकरी नहीं दे सक रहा है, इसलिए तो वो साथी दे रहा है। हाँ, तभी तो कुछ चल रहा है हम लोग के लिए। हाँ, हम लोग और एजुकेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए एजुकेशन तो जरूरी है। हाँ, एजुकेशन में जो स्कूल में जो कोलकाता में जिस तरह पहले कोलकाता फर्स्ट सिटी थी, सरकारी स्कूल तो एकदम बात नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन प्राइवेट में जो कच्चा है हम लोग उठा नहीं सकते, उसको अगर कम कर दे, हाँ, वो कुछ ऐसा दे तो हम लोग के लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो ना चाहकर भी बीजेपी के साथ है, लेकिन वो कैमरे को फेस करना नहीं चाह रहे हैं। और साथ ही टीएमसी की भी हवा यहाँ बनी हुई है, तो दोनों ही पार्टी जो है बराबर के दौर से गुजर रही है। देखते हैं चुनाव के बाद किसका सरकार बनता है। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब वर्षों में जो सरकार बनी हुई है, उन्होंने जो विकास का काम किया है, सड़क, पानी, बिजली, उसमें कितना सुधार हुआ है? आपको क्या लगता है कि बहुत सुधार किया गया है? बहुत सुधार किया। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि वर्तमान ममता बनर्जी सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? 50-50। क्या आपको लगता है कि विपक्ष राज्य की समस्याओं के लिए एक बेहतर विकल्प पेश कर सकता है? कर सकता है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इससे? टैक्स के पैसे बढ़ गए। क्या आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट हैं? हाँ, कानून व्यवस्था सही है। महिला सुरक्षा और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दों का आपकी क्या राय है? हमारे इस इलाके में कुछ नहीं है ऐसा। ये ममता बनर्जी का तो बहुत अच्छा मतलब मजबूत स्तंभ है। point हाँ। दूसरा, जो चुनाव के दौरान होने वाली राजनीतिक हिंसा है, उस पर लगाम कितनी लगी है? आपको क्या लगता है? हमारे इस इलाके में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सर्वे में देखा कि बहुत लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते कि सरकार किसकी आएगी, वहीं मैं अभी कुछ व्यापारियों के पास भी आई हूँ प्रश्न लेकर। तो देखते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अभी जो चुनाव का माहौल है उसमें आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार, महंगाई, आपका क्या मुद्दा है? विकास, बेरोजगारी या शिक्षा? सब कुछ चाहिए। मुद्दा बेरोजगारी को रोजगार चाहिए, और जो ऐसा चल रहा है उसे ठीक करना होगा। आपको जैसे पिछले 5 वर्षों में ममता सरकार ने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? काम बहुत किया ममता सरकार ने, काम तो बहुत गाँव में काम किया है, बहुत आदमी को बहुत मिला है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो भाजपा है, राज्य की समस्याओं के लिए एक बेहतर विकल्प जो बन रहा है, तो मतलब भाजपा की शासन कैसी रहेगी? भाजपा की शासन में अभी तो ठीक नहीं हो रहा है, पहले जो चल रहा है वो ठीक है। और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? जैसे लक्ष्मी भंडार योजना ये राज्य सरकार दे रही है ना आपको, तो इनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए, धन्यवाद। इतने सालों में जो उन्होंने शासन किया उसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी? उनसे बात अच्छी लगी। हाँ, ममता बनर्जी अच्छी लगी। दीदी को जो 760 कार्ड दिया है वही तो बहुत अच्छी लगी हमको। तो 5 लाख रुपया उससे मिला है ट्रीटमेंट के लिए। क्या आपको लगता है चुनाव के दौरान होने वाली जो हिंसा है, राजनीतिक हिंसा, वो कम हो गई है? राजनीतिक हिंसा मतलब राजनीतिक जैसे भड़काना हो कहते हैं ना, तो वो कम हुआ है? हम लोग को इधर में ऐसा बात नहीं है। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के बारे में जो दीदी देता है अच्छा के लिए देता है। आपके क्षेत्र में अपने कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी? कानून व्यवस्था से धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट हैं? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं तो नहीं, ऐसा बात ये नहीं है कि आपके साथ नहीं हुआ, बात ये है कि जहाँ हम रह रहे हैं अगर वो पूरा माहौल सही नहीं होगा तो हमारा रहना भी प्रॉब्लम। ठीक ठाक है। तो महिला सुरक्षा और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हमारा
इधर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो इधर नहीं है। क्या आपको लगता है कि चुनाव दौरान होने वाली राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगी है? मतलब ही तो हिंसा है। मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी पहली पसंद कौन सी होंगी? पसंद नापसंद है कुछ नहीं, लोग वोट डालेंगे एक जगह और पट जाएगा और एक जगह। नहीं फिर भी आपको जैसे ये होगा ना कि तो मेरा नीचे हाँ मामला चलो, है। नहीं स्थानीय देखो, एक तो बाहरी एक स्थानीय। होगा तो हाँ नीचे चलो, मेरा नीचे मामला है। ठीक है, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार? चुनाव के लिए कोई जवाब। चुनाव संबंधित लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार या विकास मुद्दा क्या है? आप क्या चाहते हो सरकार से? আপনার কাছে সবথেকে বড় ইস্যু কোনটি? বেকারত্ব, মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি নাকি উন্নয়ন? वर्तमान राज्य सरकारें काजे आपने कतटा संतुष्ट? वर्तमान में जो सरकार है उसके काम से आप कितने खुश हो? और कितना खुश होते की काम बोलेगा। आपको जो अभी उन्होंने जन कल्याण, लक्ष्मी भंडार ये सब दे रखा है, उससे आपको क्या लगता है? अच्छा है। अच्छा है। आने वाले जो इलेक्शन चुनाव है उसके लिए आपका क्या मत है कि जो नया चेहरा है वो आना चाहिए या जो अभी सरकार है वही चलनी चाहिए? अच्छा, इसमें आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।